हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में सीरीज चल रही है। तो उसी का आज बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सड़क परिवहन के बारे में जानेंगे। भारत में क्या क्या सड़क परिवहन कितना कितना फैला हुआ है, कौन सा राजमार्ग कौन सा कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के, वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। परिवहन के तीन मुख्य मार्ग होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब परिवहन के तीन मुख्य मार्ग होते हैं, जिसमें होता है हमारा भारत के कुल परिवहन प्रणाली में 83% आता है सड़क मार्ग, ठीक है, और 6% आता है वायु मार्ग, और 9% आता है रेल मार्ग, और 2% आता है हमारा जल मार्ग, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। एक होता है जल परिवहन, एक होता है स्थल परिवहन, एक होता है वायु परिवहन। ये तीन प्रमुख मार्ग होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जिसमें स्थल परिवहन में आते हैं हमारे सड़क मार्ग और रेल मार्ग, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। परिवहन स्थल, सड़क, रेल आ जाती है, और जल और वायु तीन परिवहन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर आता है हमारा सड़क परिवहन में। भारत में वस्तुओं का सबसे ज़्यादा परिवहन सड़क मार्ग से होता है। देश के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। भारत में यूएसए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना है आपको। भारत जो है यूएसए के बाद विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्ग है, मतलब नेटवर्क, सड़क नेटवर्क मार्ग है, ये बात ध्यान रखनी है। भारत में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के उद्देश्य से 1943 में नागपुर योजना मतलब बनाई गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग फिर आता है नागपुर योजना 1943 से शायद भारत की सड़क को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आता है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, फिर आता है राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे, फिर आता है जिला सड़कें यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर आता है ग्रामीण सड़कें यानी कि विलेज रोड। 4 भागों में बांटी गई थी हमारी जो नागपुर योजना थी 1943 इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। भारत में कुल सड़कों का नेटवर्क 58.9 लाख किलोमीटर का है, ठीक है, और 31 मार्च 2019 तक के अनुसार, ये बात ध्यान रखनी है। जिसमें नेशनल हाईवे है 1.9%, ठीक है, जिसमें स्टेट हाईवे है 2.9%, ठीक, डिस्ट्रिक्ट रोड है 9%, जिसमें विलेज रोड है 70%, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और अन्य परियोजनाएं और सड़की शहरी सड़कें भी शामिल हैं। भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्य मतलब सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आता है कर्नाटक राज्य, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव करने का काम NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, ठीक है। और स्टेट हाईवेज जो है का निर्माण और रखरखाव SPWD यानी कि राज्य लोक निर्माण विभाग का निर्माण और रखरखाव जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग करता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर आता है ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव ग्राम पंचायत देश रखती हैं, और देश में कुल पंचायतें हैं जो 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई जो है 1,32,500 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है 17,757 किलोमीटर, फिर आता है उत्तर प्रदेश में 11,737 किलोमीटर, फिर आता है राजस्थान में 10,342 किलोमीटर, जो कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में ऐसा विकास है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-27, ठीक है। तो हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH-27 EW है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4112 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है, ठीक है, और गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के सिलचर के निकट NH-37 जंक्शन
पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कि गुजरात के पोरबंदर से यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए असम के सिलचर पर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, भारत के 7 राज्यों से होकर जाता है और इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई गुजरात में है 974 किलोमीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 नेशनल हाईवे। इस राजमार्ग की लंबाई जो है 3717 किलोमीटर, जो कि भारत के 13 राज्यों से होकर जाता है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए झांसी के उत्तर प्रदेश से होते हुए ये कन्याकुमारी तक जाता है NH-44। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है, आगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता है NH-44 किन किन महत्वपूर्ण सिटीज़ यानी शहर से होकर जाता है। जैसे कि सबसे पहले आता है श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, कन्याकुमारी। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनसे जो हमारा NH-44 होके गुजरता है। ये बात भी ध्यान रखनी है। भारत के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी में कट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 327B है और 327B राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। ये बात ध्यान रखनी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर पर स्थित मेची पुल तक बनाया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये इतना ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता भारत के महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे NH-1 जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, जो कि बोरामूला को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। NH-1 ठीक है, बोरामूला को लेह से जोड़ता है, ये यहाँ तक है। ठीक है, और NH-2 जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग मिजोरम तक जाता है। ठीक है, NH वाटर हाईवे जो ये है, ये बात ध्यान रखनी है। नोट, पहले कोलकाता से दिल्ली तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग को NH-2 के नाम से जाना जाता था। NH-3 जो पंजाब स्थित अटारी से लेह तक जाता है, मतलब जो पंजाब स्थित जो अटारी से लेह तक जाता है, ये NH-3 है। और NH-4 जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। नोट, पहले अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय राजमार्ग को NH-233 के नाम से जाना जाता था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। NH-7 जो है पंजाब के जो है फाजिल्का से प्रारंभ होकर हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ से होकर जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। NH-7 जो कि इस प्रकार ये जो ऐसे 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 इस प्रकार ये जाता है। ठीक है, और NH-11 ये राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से राजस्थान को जोड़ता है। ठीक, हरियाणा से राजस्थान को जोड़ता है NH-11। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2011 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। ये परियोजना 2012 में पूर्ण हुई थी। ठीक है, और इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, जैसे कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जैसे दिल्ली यहाँ से, फिर ये मुंबई, चेन्नई, ये कोलकाता, ये इन चारों को जोड़ता है आपस में। ठीक है, NH मतलब जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। NH-48 ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है। ठीक है, जो NH-48 है ये दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है, जो कि 7 राज्यों से होकर जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु। और NH-16 ये राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई से कोलकाता तक जाता है, जो कि 4 राज्यों से होकर जाता है। ठीक है, NH-16 जो है ये राजमार्ग चेन्नई से कोलकाता तक जाता है। ठीक है, क्योंकि 4 राज्यों से होकर जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है,
फिर रहता है कोलकाता से दिल्ली NH जो 19 है, मतलब NH 19 जो है ये कोलकाता से दिल्ली तक जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आते हैं चारों हाईवेज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। NH 19 ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है, जो कि 4 राज्यों से होकर जाता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। NH 44 इस योजना में आगरा से दिल्ली तक का भाग NH 44 का हिस्सा है। नोट, ये पूरी परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी, 25 दिसंबर 2000। इसका उद्देश्य 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ना था। और राष्ट्रीय राजमार्गों जो है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग स्टेट हाईवे जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। NH 47 जो है बामड़ जो गुजरात है, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर। NH मतलब जो 44 है ये जैसे तो बावड़ वो गुजरात से स्टार्ट होकर अहमदाबाद, इंदौर और गुजरात के नागपुर मतलब महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। और NH 42 है जो संगरूर, पंजाब, हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, औरंगाबाद, अंकोला, कर्नाटक तक जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। NH 46 ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु पर तक जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। रहा था भारत का सबसे लंबा नदी सेतु रिवर ब्रिज भूपेन हजारिका नदी सेतु। इस नदी सेतु की लंबाई 9.115 किलोमीटर है और इस नदी सेतु का उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये नदी सेतु लोहित नदी पर बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस नदी सेतु को ढोला सादिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये सेतु असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। नोट, बिहार में भारत के सबसे लंबे नदी सेतु कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु लंबाई 9.76 किलोमीटर का काम चल रहा है, जो कि गंगा नदी पर बन रहा है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, चेनानी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में किया गया था। इसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये सुरंग J&K केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। NH 44 पर एक्सप्रेसवे, ये भारत की सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि 6 लेन का है। भारत का पहला 6 लेन का एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 14 लाइन का है, ठीक है। फिर आता है हमारा GT रोड। भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण कराया, जो बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक फैला जाता था, ठीक है। और अमृतसर NH 3 ये जोड़ता है, जालंधर में NH 44 से जोड़ता है, आगरा में NH 19 से जोड़ता है, कलकत्ता में NH 33 से जोड़ता है, ठीक है। NH 33, NH 44, NH 19 ये तीनों सड़कें जोड़ के बनाई जाती हैं GT रोड, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि वर्तमान में। चलिए, सड़क परिवहन हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ भी ये सेशन को शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।